आपसे दूर जाओगे और आपका पार्टनर जरूर आपके पीछे आएगा। बस इसके लिए आपको क्या करना, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है अपने आप में, थोड़ा सा काबू रखना है अपने आप में। आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के ना जाए और आपका पार्टनर आपके ही पास रहे। अगर वो चला भी गया, आपने उसको धुतकारा भी हमेशा हमेशा के लिए अपनी लाइफ से, फिर भी वो पार्टनर आपके पीछे आएगा। क्यों आएगा, उसका रीजन मैं आपको बताने वाली हूँ और एक ऐसी आपको पॉइंट टिप्स देने वाली हूँ कि जब आपका पार्टनर आपसे लड़ाई करे, झगड़ा करे, तो आपको क्या करना है। और आप पार्टनर को जितना भी धुतकारोगे, अगर वो पार्टनर चला गया आपसे लड़ाई करके, झगड़ा करके, हमेशा के लिए रिश्ता खत्म करके, आपका बॉयफ्रेंड, फिर भी वो आएगा, जरूर आएगा। आप उसको भगा दोगे, गालियां दोगे, सब कुछ देने के बाद भी वो आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जरूर आएगा। हेलो एवरीवन, कोच मधु, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चैनल पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ताकि आने वाले हर एक लोगों पे जो इस तरह के सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत पावरफुल साबित हो। जब लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़ा होती है, रिश्तों में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, फिर सिचुएशन ऐसे आ जाती है कि पार्टनर अलग हो जाते हैं, एक दूसरे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, रोने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो उस समय ये नहीं समझ में आता कि हम क्या करें। उसके बाद फिर यही लगता है कि अगर हमारा पार्टनर को हमने भगा दिया है, वो हमसे चला गया, हमसे दूर, अब वो दोबारा हमारे पास कभी नहीं आएगा। और ऐसा नहीं सोचना, आपका पार्टनर वापस जरूर आएगा, हर हाल में आपके पास आएगा। बस आपको क्या करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक, तब आपको क्या करना है मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो में जब भी आप किसी का भी देखो तो पूरा देखो। असल में क्या होता है ना, जब हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, कोई ना कोई ऐसा भी कारण होता है कि जिसकी वजह से हमारा पार्टनर चला जाता है, या हम उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं, भगा भी देते हैं, फिर वो चला जाता है। पर वो कुछ दिन के बाद उसको एहसास होने लगता है कि हम उसके साथ, मैंने उससे कौन सा व्यवहार किया है, और हमारी सारी व्यवहारों को समझ के दोबारा वो हमारी लाइफ में आने की कोशिश करता है। उसके लिए आपको क्या करना, पहली बात तो ये है, आप पार्टनर से लड़ाई करो, झगड़ा करो, लिमिट को लेके थोड़ा सा ज़्यादा सा, थोड़ा सा करो, ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी हर चीज़ों का ख्याल रखो, उसकी इज्जत करो, उसको मानो, उसकी हर बातों को समझो, उसकी बातों को सुनो। देखो, रिश्ता जो होता है ना, बहुत नाजुक होता है, उसको बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, सालों लग जाते हैं। जैसे ये कि टूटने में एक पल नहीं लगता। तो आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के कभी ना जाए, और उसके बाद आप उसको धुतकारो, फिर भी वो आए। बस यही है वहाँ पे सच्चा प्यार। सच्चा प्यार होता पूरा मान सम्मान, इज्जत, उसकी बातों को सुनना, उसकी केयर करना। टाइम टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपसे दूर रहता है, टाइम टाइम पे उससे कॉल करना, उससे बातें करना, उसको अपनी हर एक बातों का एहसास दिलाना कि वो उसकी, आपके लाइफ में उसकी क्या अहमियत है और वो कितनी ज़रूरत है, और उसको ये एहसास दिलाना कि तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा सामने वाले पार्टनर को जब आप समझोगे, तो वो फिर यही समझेगा कि आपसे बेटर उसके लिए कोई नहीं है। आप उसको समझाओ हर चीज़ को लेके, क्या समय से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किससे कैसे बातें करना चाहिए, किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए, माँ बाप से कैसा करना चाहिए, दोस्तों से कैसा करना चाहिए, अपने टाइम को किस तरह मैनेज करना चाहिए, ये सब चीज़ें, बातें उसको समझाओ। लाइफ से जुड़ी हर एक बातें उसको समझाओ। अगर वो बेरोजगार है तब भी उसको समझाओ, अगर वो स्टूडेंट है तब भी उसको समझाओ, हर चीज़ को लेके। बेरोजगार होते हो, अगर वो आपकी कोई ख्वाहिश नहीं पूरा करता, तो आप उसे कभी भी ट्विन मत मारो, कभी भी गिफ्ट मत मांगो, कभी भी उससे किसी चीज़ की उम्मीद मत रखो। आप इस तरह से ईमानदारी से उससे प्यार करोगे, तो अगर किसी भी कारण वो आपका पार्टनर लड़ाई झगड़ा करके भी चला गया, कुछ दिन के लिए भी चला गया, आपसे दूर हो गया, आपसे बात नहीं कर रहा, कॉल नहीं कर रहा, मैसेज नहीं कर रहा, तो वो आपको जरूर मैसेज करेगा। आप अपनी लाइफ से उसे बार बार उसको इग्नोर करोगे, 1 महीना बात नहीं करोगे, 1.5 महीना बात नहीं करोगे,
फिर उसके बाद आपका मन करेगा उससे बात करने, जब भी उसको कॉल करोगे, अगर आप उसको चारों तरफ से ब्लॉक लगा देते हो तो आप इतना देखना वो आपको कॉल मैसेज करता है, फिर भी आप उसके इग्नोर करोगे जानबूझ के कि आप उसको अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दोगे, सोचोगे कि इससे पीछा छूटा। पर आप जब 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 1.5 महीने बाद उसको कॉल करोगे, फिर भी वो आपकी लाइफ में दोबारा आने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके लाइफ में आपसे ज़्यादा कोई भी ऐसा कोई बेटर पार्टनर नहीं मिल रहा है या नहीं हो सकता, जितना आपने उसकी केयर करी, जितना आपने उसको प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया। यही एक लाइफ में सबसे बड़ा गुरु मंत्र होता है कि सामने वाले पार्टनर को, बॉयफ्रेंड को, पार्टनर को आप उसको समझो। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप जब उसको ये सब दोगे, इज्जत दोगे, प्यार दोगे, उसके सबके सामने इज्जत रखोगे, चाहे वो थोड़ा सा बुरा भी हो, गुस्सेबाज भी हो, आपको कुछ भी गुस्से में बोल देता है, आप उसको जवाब नहीं दोगे तो आप उसको अपनी लाइफ से निकाल के भी फेंक दोगे ना, फिर भी वो लाइफ में आपके दोबारा आने के लिए कोशिश करेगा, बार बार आपके लाइफ में आने की कोशिश करेगा। यही एक हमारा लाइफ का एक ऐसा गुरु मंत्र है कि इंसान को हमेशा शांत रहने में ही फायदा है। अगर आप सामने वालों की ज़्यादा सुनोगे तो उसमें आपकी ही जीत होती है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि थोड़ा सा हम लोग को साइलेंस रहना चाहिए, पेशेंस रहना चाहिए। साइलेंस रहने में, पेशेंस रहने में, ज़्यादा सुनने में बहुत फ़ायदा होता है। ज़रूरत जहाँ पे हो वहाँ पे बोलो, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे थोड़ा चुप हो जाओ। यही चीज आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपनाओगे, अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में अपनाओगे, किसी भी सोच में, चाहे दोस्त में हो या जॉब में, बिजनेस लाइफ में हो या स्टूडेंट लाइफ में हो, किसी भी चीज में ये चीज जब आप अपनाओगे ना, थोड़ा सा साइलेंस, पेशेंस, कम बोलना, ज़्यादा सुनना, तो वहाँ पे आपकी ही जीत होती है। लोग आपकी कद्र करते हैं, आपको छोड़ के जाने वाले भी लोग आपके पास आते हैं। ज़्यादा बकबक करने वालों की कोई इज्जत नहीं होती, जैसे कि सब लोग यही कहेंगे इसके पास तो कोई काम नहीं, बकबक करता रहता है। ऐसे ही मेरे पास एक केस आया था, ऐसे ही बिल्कुल रिलेशनशिप, बस किसी कारण वहाँ पे पार्टनर जो बॉयफ्रेंड होता है उसकी शादी हो जाती है, मजबूरियाँ, सिचुएशन आने में ही शादियाँ हो जाती है, पर वहाँ पे गर्लफ्रेंड की आज भी वही इज्जत है। वैसे ही आज भी वो अपनी गर्लफ्रेंड को दोबारा अपने लाइफ में आने का इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है कि वो उसकी लाइफ में दोबारा आ जाए। पर उसकी गर्लफ्रेंड एक ऐसे इंडिपेंडेंट लेडी है कि अब वो दोबारा उसके लाइफ में एंट्री नहीं मारेगी, क्योंकि वो एक समझदार है। जहाँ पे अगर आपके बॉयफ्रेंड की शादी हो जाती है तो आपको दूरी बना लेनी चाहिए, वो अपने लाइफ में हैप्पी, लाइफ में खुश है, उस जगह पे आप एंट्री ना मारो, दूर रहो। एक दोस्त के नाते भी आप उसको दूर से ही दुआ दे सकते हो, यही आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि जब आपके किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हो ना, तो वो इंसान दोबारा आपके लाइफ में आने के लिए जरूर सोचता है। ऐसे ही एक केसेस था कि वो कोशिश करता है पर वो दोबारा कोशिश उसकी नाकाम रहेगी और वो बार बार एंट्री मार रहा है, पर उसने बिल्कुल उससे अलग कर दिया। क्योंकि अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो समझ लो 3 जिंदगियां बर्बाद है। अब जो हो गया, लाइफ में आगे बढ़ो। बस यही एक चीज होती है इंसान को समझने वाली बातें। लाइफ जो होता है ना, एक बार मिलती है, उसको कैसे जिया जाता है इसको आपको खुद समझना है। कोई आपको नहीं समझाएगा, क्योंकि कोई आपको सही रास्ता नहीं देगा। क्या सही है क्या गलत है वो आप खुद समझ सकते हो। अगर एक बार आपका सच्चा लाइफ पार्टनर आपको छोड़ के चला गया तो उससे ज़्यादा प्यार करने वाला पार्टनर आपके लाइफ में फिर नहीं आएगा। जो बार बार आपकी लाइफ में एंट्री मार रहा, आने की कोशिश कर रहा, तो वहाँ पे समझो कि आपने उस पार्टनर को वो प्यार, वो इज्जत, वो मान सम्मान सब दिया है, तभी तो वो दोबारा आपकी लाइफ में एंट्री मार रहा है ना। मान सम्मान, इज्जत क्या है? उसकी बातों को सुनना, हर बार उसके हाँ में हाँ मिलाना, चाहे वो गलत हो या सही हो, और उसकी इज्जत करना, उसकी केयर करना, उसका हर बार ख्याल करना,
उसके दिल से उसे दुआएं देना, उसको अच्छा रास्ता सिखाना, यही सब चीज़ें लाइफ में बहुत मायने रखती है। कि आपका बॉयफ्रेंड चाहे जैसा भी क्यों ना हो, अगर आप उसको अच्छा समय दोगे, अच्छा टाइम दोगे, तो वो आपकी इज्जत भी करेगा। अगर उसकी शादी भी हो गई हो फिर भी वो आपके लाइफ में आने की कोशिश करेगा। अगर शादी नहीं भी हुई है फिर भी आप उसको अगर छोड़ भी दोगे तो फिर भी वो आपके लाइफ में आने की कोशिश करेगा। यही सब लाइफ में बहुत ज़रूरी है। यही आप अपने पति के साथ करो, यही आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ करो, यही आप मंगेतर के साथ में करो। अगर एक शादीशुदा औरत हो तो आप अपने पति को मान सम्मान, इज्जत, केयरिंग, उसकी हर बातों का ख्याल, उसके हर बात में हाँ मिलाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। एक पत्नी धर्म भी यही होता है कि अपने पति के हर एक बातों को मानना बहुत जरूरी है। अब ये सोचो, जहाँ पे वो गलत है वो भी बाद में कैसे मानूं? अगर गलत भी है तो आप उसको बिल्कुल तुरंत मत उसको एहसास दिलाओ कि वो वहाँ पे गलत है, उसे सोचने का मौका दो। ऐसी बात नहीं है कि आप उसकी गलतियों को अगर माफ करोगे तो वो गलतियां ही गलतियां करेगा, नहीं। अगर एक गलती आप माफ करते हो, दो गलती माफ करते हो, तीन गलती माफ करते हो, चौथी बार वो इंसान गलती नहीं करेगा, उसको खुद एहसास हो जाएगा कि मैं गलत हूँ, फिर भी मेरा पार्टनर मुझे बार बार क्यों माफ कर रहा? क्योंकि वहाँ पे आपकी प्यार की जीत है, आप उसकी इज्जत करते हो, प्यार करते हो, आप उनके साथ रहना चाहते हो, उनको मान सम्मान देते हो, उनका केयर करते हो। समझ गए ना? प्यार में ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इज्जत देना, केयर करना, मान सम्मान करना, उनकी बातों को मानना, उनकी बातों को समझना, उनकी बातों को सुनना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पार्टनर की बातों को सुनना। उससे लड़ाई ना करो, झगड़ा ना करो। एक टाइम देख के ही लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसी बात नहीं है कि लड़ाई झगड़ा रिलेशनशिप में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में नहीं होता, सब में होता है। अगर एक आग है तो एक को पानी बनना पड़ेगा। अगर दोनों ही आग हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? अगर आपका बॉयफ्रेंड बहुत गुस्से वाला है तो आपको शांत रहना पड़ेगा। अगर आपका बॉयफ्रेंड बहुत शांत है तो आपको वहाँ पे गुस्सा क्रोध कम करना पड़ेगा। समझ रहे ना? रिश्तों को निभाने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। जब तक ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं होगा, कोई भी रिश्ता नहीं निभा पाएंगे। और टाइम देना, समझ रहे ना? लाइक करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि आने वाले हर एक लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और जो अपने लाइफ में बहुत सारी परेशानियां झेल रहे हैं, किसी ना किसी कारण उनका रिलेशनशिप टूट रहा है, पति पत्नी में डिवोर्स हो रहा है, शादियां टूट रही हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अलग हो रहे हैं, रिलेशनशिप में रहते हुए भी एक दूसरे को छोड़ के दूसरे पार्टनर का हाथ पकड़े, वहाँ पे ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत समझदारी का काम करेगा। जो पार्टनर अपने पार्टनर को नहीं समझते हैं, वहाँ पे उनको समझने के लिए ये वीडियो बहुत पावरफुल साबित होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह से हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।